अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 4 जो है सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। हम माइटोसिस को पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो आज जो है लेक्चर 5 है जिसमें हम मियोसिस को देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो माइटोसिस है वो बेटे सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? वो जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन जो मियोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, स्पर्म और एग के अंदर होती है। ठीक है बेटा, मियोसिस को हम आज पढ़ते हैं। मियोसिस क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ये देखें, इस चीज़ को यहाँ समझें। ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर देखें 2 है, 2 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 2 है। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना पेरेंट सेल के अंदर 46 होते हैं। 46 मदर के अंदर क्रोमोसोम है बेटा, 46 जो है वो फादर के अंदर क्रोमोसोम है। तो डॉटर सेल ने क्या करना है? रिसीव करने हैं हाफ। हाफ का क्या मतलब है कि 23 मदर से लेने हैं, 23 फादर से लेने हैं, तो वो कंबाइन होके उसके अंदर क्या बन जाएंगे? वही 46 ही बन जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ 23 तक। ये पेरेंट सेल है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये देखें, ये आगे 2 में डिवाइड हुए हैं डॉटर सेल में, तो यहाँ इन दोनों में 46 थे ना, तो 23 इधर से आए और 23 यहाँ से, 23 एक्चुअल में वो प्लस हो के 46 ही बन जाएंगे। दोबारा समझें। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच, एक ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर हर डॉटर सेल रिसीव करेगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल के पास 46 हैं, तो डॉटर सेल के पास बेटे कितने होंगे? 23 होंगे। डिप्लाइड पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 हैप्लाइड सेल। जो डिप्लाइड है पेरेंट सेल, ये देखें, ये डिप्लाइड है, ये भी डिप्लाइड है। 2 क्रोमोसोम इसमें है, 2 इसमें है। ये जब डिवाइड करेगा तो इसमें इसके आगे 1 और 1 हो जाएंगे। ये हैप्लाइड प्रोड्यूस कर रहा है, जब ये आपस में डिवाइड करेगा ये भी हैप्लाइड प्रोड्यूस करेगा। तो एक्चुअल में ये कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 हैप्लाइड हमारे पास बन गए हैं, क्योंकि ये पेरेंट सेल है। पेरेंट, मदर, फादर, एग और ये स्पर्म। तो ये क्या बना रहे हैं आगे से? ये हमारे पास आ रहा है जाइगोट, या कह सकते हैं आप इसको डॉटर सेल या बेबी सेल। तो ये उसके अंदर क्या आ रहे हैं? क्रोमोसोम आ रहे हैं। फेजेस ऑफ मियोसिस जो है वो सबसे पहले बेटे ऑस्कर हर्टविग ने डिस्कवर किए थे 1876 के अंदर। फेजेस ऑफ मियोसिस जो है 2 टाइप की होती है। एक है मियोसिस 1, दूसरी है मियोसिस 2। तो जो 1 है उसके साथ सब में लगेगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। 2 के साथ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये जो मियोसिस 2 है ये बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस की, जो कि माइटोसिस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो मियोसिस है ये डिफरेंट है, मियोसिस 1। इसमें जो सबसे लेंथी फेज है बेटा वो प्रोफेज 1 है, क्योंकि इसके अंदर ही एक्चुअल में जो है आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, यानी वेरिएशन या तब्दीलियां, जो आप कह सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे मुख्तलिफ नज़र आते हैं, या आप बहन भाई या सिबलिंग आपस में हैं तो बहन भाई लेकिन थोड़े थोड़े मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, और वो होती है प्रोफेज 1 के अंदर। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। ये लेंथी फेज है, इसलिए आज जो है आपको सिर्फ यही स्टडी करना है। प्रोफेज 1 को ना सिर्फ स्टडी करना है बल्कि आपने इसको समझना भी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोफेज 1। इसको फोकस करते हैं। प्रोफेज 1 साथ के साथ अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। ओके, प्रोफेज 1 में सबसे पहले होता है क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। ये तो बिल्कुल आपने वही माइटोसिस में भी पढ़ा था कि इस तरह से क्रोमेटिन है और ये कंडेंस हुआ है, और ये किस में चेंज हो गया? क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो गया है। और ऐसा किस में होगा? दोनों के अंदर होगा। मदर के अंदर भी, एग के अंदर भी ऐसे हुआ है, और स्पर्म के अंदर भी ऐसे हुआ है। एक एग है और एक क्या है बेटे? स्पर्म है। ये मदर सेल है
और ये फादर सेल है। यहाँ भी क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया, यहाँ भी क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम। ये सिर्फ आपको एक सेल के अंदर बताया जा रहा है, दो दो क्रोमोसोम करके बताया जा रहा है। एक्चुअल में जो है स्पर्म के अंदर भी 46 है और जो एग है उसके अंदर भी क्या है बेटे 46 है। लेकिन एग से भी हमारे पास 23 आ रहे हैं और स्पर्म से भी 23 आ रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर मिल के क्या बन जाते हैं 46 बन जाते हैं। अच्छा बेटे, ये क्या होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम उन्होंने कहा है कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर उसने क्रोमोसोम बना दिया। अच्छा, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देख लें, ये आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है ना, ये जो एक इस तरह से बना हुआ है, इसको खोल के बताती हूँ मैं, मतलब ये जो एक एक लाइन है उसी की आपको फिगर बना के मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गए ना, ये मदर के और ये फादर के, ये भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। अच्छा, ये जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये मदर से आए हैं, ये फादर से आए हैं। ये जो 4 का सेट है, इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का। कम क्लोज टुगेदर, ये एक दूसरे के क्या आते हैं करीब आते हैं, ये स्पर्म ये एग, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टुगेदर, पेयर अप ड्यूरिंग साइनेप्सिस। साइनेप्सिस बेटे एक प्रोसेस होता है जिसके दौरान क्या होते हैं, ये पेयर अप होते हैं। मतलब कि ये देखें जो आपको नज़र आ रहा है, ये पेयर अप हो रहे हैं। ईच पेयर कॉल्ड टेट्रेड। टेट्रेड का मतलब क्या होता है, देखिए 1 2 3 4, अब ये पेयर अप हुए हैं ना, ये आपस में मिले हैं ना, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिले हैं, तो इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया है टेट्रेड का। नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिप्ड टुगेदर। अब ये मैं आपको एक मज़ीद डायग्राम बना के दिखाती हूँ। आपकी बुक पे भी डायग्राम है, लेकिन वो इतना आपको समझ नहीं आएगी जितना जल्दी आपको ये समझ आएगी। ये जो हमने बनाए हैं इनको हम मज़ीद खोल के बयान करते हैं। ये मदर और ये फादर, ये एग, ये स्पर्म। ये कोई बुक आपको इस तरह खोल के नहीं बताएगी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये मदर के हैं, यहाँ से आए, ये एक्चुअल में अब ज़ाइगोट बन रहा है, और ये फादर के हैं। ये जो आपस में है ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टुगेदर, ये जो पहली लाइन बताई, और कम क्लोज टुगेदर एंड मेक एंड पेयर अप ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। यही साइनेप्सिस है, इसमें ये पेयर अप हुए हैं और 1 2 3 4, इसी चीज़ को हमने नाम दिया है टेट्राड का। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ईच पेयर कॉल्ड टेट्राड नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस। मैं यहाँ से थ्योरी पढ़ रही हूँ, ये देखिए आपको नजर आएगा। आप ईच पेयर कॉल्ड टेट्राड नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिप्ड टुगेदर। नॉन सिस्टर जिप्ड टुगेदर। अब नॉन सिस्टर कौन से हैं और सिस्टर कौन से हैं, जाहिर बात है ये जो मदर वाले जो 2 क्रोमोसोम हैं जो बिल्कुल ब्लैक कलर में दो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। फादर के ये जो 2 रेड वाले हैं ये आपस में सिस्टर। सिस्टर का मतलब क्या है, बहन भाई, मतलब ये दोनों एक ही पेरेंट से आ रहे हैं। मदर से जो आ रहे हैं वो आपस में सिस्टर है, जो फादर से आ रहे हैं वो आपस में सिस्टर है। लेकिन ये आपस में मिल रहे हैं ब्लैक और ब्लू। यहाँ से आपको खोल के जब बयान करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये इस तरह से, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट है इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो पॉइंट जिसके ऊपर सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये ब्लैक वाला मैंने आपको सिर्फ ओपन करके दिखाया है। जब ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा होता है बेटे, तो उस वक्त ये बिल्कुल इसी फॉर्म में होते हैं, और ये साथ में इसके ये रेड है। ये रेड वाला पोर्शन में आपको खोल के दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड से बना लेते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिल रहे होते हैं। ये ब्लैक वाला इसका सेंट्रोमेयर है, ब्लू वाला
रेड वाला उसका सेंट्रोमियर है। अच्छा, अब ये तो पता चल रहा है ना, ये जो दो ब्लैक है ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो दो ब्लैक हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ये जो दो रेड हैं ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। वहाँ पे क्या बात हुई है, नॉन सिस्टर के दरमियान क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। तो वो तो डेफिनेटली नॉन सिस्टर के दरमियान होगी, क्योंकि सिस्टर के दरमियान होगी अगर ये वाला फादर से आया। अगर ये फादर वाले दोनों जो हैं क्रोमेटिड्स आपस में जो है अपने सेगमेंट रिप्लेस भी कर ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल वही रहेंगी। हमें जो आगे वेरिएशन चाहिए, अगली नस्ल में हमें थोड़ी सी तब्दीली चाहिए, वो तो नहीं आएगी। वो सिर्फ उस सूरत में आएगी जब ये मदर की साइड का एक क्रोमेटिड और एक फादर की साइड का क्रोमेटिड आपस में अपने जो है ये सेगमेंट पोर्शन को एक्सचेंज करें, तब जाके हमें वेरिएशन मिलेगी। तो ये ब्लैक और ये रेड, ये ब्लैक और ये रेड, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि एक ही क्रोमोसोम में से नहीं है। ये वाला क्रोमोसोम ब्लैक में से है, ये वाला क्रोमेटिड, और ये वाला रेड में से है। तो इनको हम कह रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी आपको इतना समझ में आया कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। ये जो दो आपस में ब्लैक हैं ये मदर से आए हैं, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एग में से आए हैं। जो स्पर्म में से आए हैं रेड, सिर्फ ये ब्लैक रेड आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया जा रहा है कलर। रेड ये फादर से आए हैं, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन ये वाला ब्लैक और ये वाला रेड, ये दरमियान वाले जो आपस में हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब कि ये आपस में एक ही क्रोमोसोम में से नहीं है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो भी इनके दरमियान होती है। अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करें। ये था पहला स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप है, अब इसमें क्या हुआ है, ये खुल गए हैं, ये क्रोमोसोम इस तरह से अब खुले हैं। जाहिर बात है कैंची की तरह वो जिप अप हुए हैं। ये ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये हो गया ब्लू। अब ये रेड आ रहा है हमारे पास दरमियान में से गुजरता हुआ, ये रेड आ गया ऐसे, ये दूसरा रेड है। अच्छा, वो ब्लैक का एक पोर्शन था इस तरह से, ठीक है, ये ब्लैक का पोर्शन था, ये रेड का पोर्शन था। ये इसका कियाज़मा या सेंट्रोमेयर है, ये इसका कियाज़मा है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लैक और ये ब्लू, ये ब्लैक का पोर्शन और ये ब्लैक का पोर्शन एक तरफ, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे ये आपस में जैसे कैंची होती है बेटे, ये देखें, जैसे आप डीएनए में भी पढ़ते हैं कि वो अपने पोर्शन को, असल में क्रोमोसोम तो डीएनए ही है ना, ये देखें, ये एक दूसरे से अपना सेगमेंट क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं यहाँ पे वापस आए थियरी की तरफ, नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिप्ड टुगेदर, ये देखें, ये जिप्ड टुगेदर हो गए हैं। जिप जैसे जिप होती है ऐसे बंद होती है ना जिप, ऐसे ये जिप्ड टुगेदर हो गए हैं। एंड फॉर्म अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप देखें, एक्स ऐसे होता है ना, ये देखें जैसे यहाँ पे, ये देखें नज़र आ रही है एक्स शेप, ये देखें एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कियाज़मेटा साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, जिस जगह पे ये मिल रहे हैं, ये वाला रेड और ये ब्लैक, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हमने कहा है कियाज़मा या कियाज़मेटा।
ये वाले पॉइंट पे भी मिल रहे हैं कियाज़मेटा। हर कियाज़मेटा के पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, मतलब ये जो ब्लैक है ये इस रेड में चला जाएगा, ये रेड इस ब्लैक के अंदर आ जाएगा। तो ये कैसे बन जाएंगे आपको आगे वाले स्टेप में करके दिखाती हूँ। बिल्कुल आसान से है, इसमें कोई जो है एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रही, वही सारी बुक वाली बात है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा इजी वे में आपको बताई जा रही है। उसके बाद ये इसमें ऐसे है, ये दूसरा पोर्शन यहाँ से ऐसे है बस, और उसके बाद ये ऐसे रेड में बनेगा, और यहाँ से ये ब्लैक में आया है, यहाँ से भी ब्लैक में आया है, और यहाँ से ये रेड हुआ है, ये भी रेड हो गया। ये कियाज़मा का पॉइंट है। ये थोड़ा सा मिक्स होगा, ये जब बार बार आप थ्योरी के साथ डायग्राम बनाएंगे, ये मेरा यहाँ पे डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो बेटा यहाँ जो आपने देखा था वो आपस में जिप अप हुए हैं, तो अब हमारे पास क्या बना है, इस तरह की एक शेप आ गई है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ गया है। ये देखें, मैं अगर यहाँ पे आपको एक कलर लेके दिखा दूँ, शायद इस तरह आपको बेहतर समझ आ जाए कि ये ब्लैक है, देखा आपने, ये ब्लैक है। अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि पहले वो इस तरह से कैमरे के अंदर जो है सही नहीं आ रहा था। लेक्चर थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, लेकिन आपका समझना ज़रूरी है। ये अब देखें बेटा, अब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि मैं सुबह से आपसे क्या बात करना चाह रही थी। ये जो रेड मैंने कलर किया है इसके अंदर, देखें, अब देखें आप, अब आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। पीछे से मैं कलर कर लूँ थोड़ा, ताकि आपको बहुत आसानी के साथ पता चल जाए कि एक्चुअल में ये बन क्या रहा है। चलिए बेटा, हो गए कलर, अब हम इसको देखते हैं। देखा आपने, ये दोनों ब्लैक थे, ये दोनों रेड थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन जो ब्लैक और रेड थे, ये दरमियान वाला ब्लैक और इसके साथ वाला रेड। अब ये जो दरमियान में है ये तो वैसे ही रेड है, आपको पता है, ये साइड रेड है और ये जो है आपस में ब्लैक है। ये दोनों ब्लैक, ये दोनों रेड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये वाला ब्लैक और ये वाला रेड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान जो है क्रॉसिंग ओवर होगी। कैसे होगी, देखा आपने, ये ब्लैक जो है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे कैंची की शक्ल में आ रहे हैं, जिसको जिप्ड अप कह रहे हैं। जिस जगह पे ये ब्लैक और रेड आपस में मिल रहे हैं उस जगह को हमने कियाज़मा का नाम दिया। अब आप इस जगह आके देखें जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ये देखें ये कैसे हो गया। ये रेड का ये वाला पोर्शन इसके अंदर चला गया है और ब्लैक का ये वाला पोर्शन, ये देखें, ये जो ये वाला ब्लैक धागा है इसके अंदर ऊपर वाला हिस्सा रेड हो गया है, लेकिन जो ये वाला रेड साइड है इसके ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक हो गया। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि पेरेंट में फादर की आई का कलर ब्लू है, मदर की आई का कलर ब्लैक है, लेकिन ये जो न्यू जनरेशन बनी है हमारे पास, यहाँ पे ये जो ये ब्लैक पोर्शन है जो कि मदर से आया है, आप इसको ऐसे ले लें कि मदर के जो हेयर थे वो कर्ली थे, तो ये इस बेबी के अंदर जो ये वाला पोर्शन आया है ये मदर साइड से आया है कर्ली हेयर। लेकिन इसका नीचे वाला हिस्सा ये जो रेड है ये फादर साइड से आया है और इसके अंदर कौन सा ट्रेट मौजूद था कि उसकी आई का कलर ब्लू था।
तो अब बच्चे की आईज का कलर ब्लू है लाइक हर फादर, एंड हर हेयर्स आर कर्ली लाइक हर मदर। इस चीज़ को नाम देते हैं हम क्रॉसिंग ओवर का, या जेनेटिक वेरिएशन का, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के दौरान होते हैं, प्रोफेज 1 में होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं, साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। ये बेटे आपका लेक्चर आज बहुत लेंथी हो गया, 20 मिनट्स का हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी सारी वीडियो। बाकी सारे इवेंट्स सेम होते हैं। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर लाए क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी टूट जाती है। जैसे माइटोसिस में पड़ा था, सेंट्रियोल जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट साइड पे, और स्पिंडल फाइबर उनके दरमियान बन जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो गई है। बाकी सारे फेजेस इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। Okay students, if there is any comments, there is any question, there is a below comment section. Do ask your question in comment section. I will provide your answers. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.